अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्क को इजी करें न्यू टूल्स के साथ। यहाँ सभी न्यू गैजेट मिल जाएंगे, एक बार जाके चेक करिए और 10% डिस्काउंट पाए। डिस्काउंट कोड एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर करना ना भूले। बूढ़े आदमी को अर्नव की जान की चिंता हो रही थी। ऐसा नहीं था कि बूढ़े आदमी को अर्नव की ताकत पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि अर्नव उसे उदास दिख रहा था और उसका चेहरा एक छोटे बच्चे जैसे मायूस दिख रहा था। अर्नव की उम्र सिर्फ 15 साल थी और इतनी सी उम्र में वो लेवल 7 के मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंच गया था। इस तेजी के साथ वो जीनियस कहलाने लायक था। उसकी शक्तियां कम नहीं थीं। वो शिवांश से बराबरी का मुकाबला कर सकता था, पर शिवांश के पास कुछ असाधारण शक्तियां होने के कारण वो बूढ़ा आदमी अर्नव की जान के लिए परेशान था। हालांकि बूढ़े आदमी ने अर्नव के बारे में अच्छा ही सोचा। शिवांश ने अभी अभी उस बूढ़े आदमी की तरफ एक नजर डालकर देखा तो बूढ़े आदमी को शिवांश से खतरे का एक एहसास हुआ, जैसे कि शिवांश की वजह से वो किसी खतरे में पड़ सकता है। उस बूढ़े आदमी के मार्शल संप्रदाय को अटकल संप्रदाय कहा जाता था और वे सभी मार्शल आर्ट्स की कला में अच्छे थे। उनके संस्थापक ने केवल एक अधूरा कागज का टुकड़ा यानी स्क्रॉल प्राप्त किया था, जिसमें बहुत सी मार्शल आर्ट की तकनीक के तरीके के बारे में बताया गया था। हालांकि वो अधूरा स्क्रॉल भी स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली वस्तु थी, पर यह केवल एक अधूरा स्क्रॉल ही था और वो अभी भी समझ से बाहर था। संप्रदाय के इतने सारे नेताओं के आने के बाद भी कोई भी अधूरे स्क्रॉल को पूरी तरह से नहीं पढ़ पाया था। वो बूढ़ा आदमी वास्तविक रूप से उनमें से कुछ तकनीकों को जानता था। उसे खतरे की भनक पहले से हो जाती थी। अगर कोई खतरा उसके आसपास आ भी रहा होता था तो वो बूढ़ा उसे पहले ही भांप लेता था। उस बूढ़े आदमी को इस बात पर पूरा विश्वास था कि शिवांश अपने शरीर से किसी ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है। यही कारण है कि वो अर्नव और शिवांश को लड़ने से रोकना चाहता था। भले ही ऐसा करने में उस बूढ़े की जान ही क्यों न चली जाए, पर वो अर्नव को किसी भी तरह से शिवांश से बचाना चाहता था। यदि अर्नव कोई साधारण शिष्य होता तो शायद बूढ़े आदमी को इतनी चिंता नहीं होती। वो उसे शिवांश से बचाने के लिए इतने जतन नहीं करता। लेकिन अर्नव कोई और नहीं बल्कि उस संप्रदाय के गुरु का सबसे छोटा बेटा था। संप्रदाय के गुरु के मूल रूप से 2 बेटे थे, लेकिन किसी कारण से उनका सबसे बड़ा बेटा जवान होते ही गायब हो गया और उनके दोनों बेटों में से सिर्फ अर्नव ही उनके पास बचा। तो जाहिर सी बात है कि सारा प्यार छोटे बेटे को मिला। उनका सबसे छोटा बेटा यानी अर्नव भी बहुत काबिल था। अर्नव के पास वास्तव में इतनी शक्तिशाली प्रतिभा थी। इसी वजह से संप्रदाय गुरु स्वाभाविक रूप से इस सबसे छोटे बेटे को अधिक से अधिक लाड़ प्यार करते थे। आमतौर पर उसे कुछ भी करने के लिए अनुमति थी। वो ऐसे रहता था जैसे वो किसी चीज से नहीं डरता। वो पूरे संप्रदाय में कहीं भी आ जा सकता था बिना किसी रोक टोक के। यदि कोई साधारण आदमी उसे थोड़ा सा भी नाराज कर दे तो ये असंभव होगा कि वो उसे बिना बदला लिए जाने दे। संप्रदाय के कई लोगों ने उसकी शिकायत भी की थी। इस बार वो मार्शल आर्ट्स की नई कला को सीखने के लिए निकला था, क्योंकि संप्रदाय गुरु भी समझ गए थे कि उनका छोटा बेटा बिगड़ चुका है। उसे इतना लाड़ प्यार देकर और बिगाड़ना मूर्खता होगी। तो उसने अपने बेटे को उस बूढ़े आदमी को सौंप दिया था और बोला कि जाओ इसे मार्शल आर्ट की और निपुण कला सिखाओ। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे एक मार्शल आर्ट योद्धा बनाओ। वो बूढ़ा आदमी जानता था कि अगर अर्नव शिवांश के हाथों मर गया तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि संप्रदाय गुरु इतना भी दयालु नहीं था कि अगर आज उसके बेटे की जान चली भी गई तो वो बूढ़े को माफ कर देगा। अच्छा होगा अगर वो अर्नव की जान बचा ले, पर उसके लिए तो ये और भी असंभव था, क्योंकि आखिरकार वो एक बूढ़ा था। उसमें शिवांश को रोकने की ताकत नहीं थी। वो बूढ़ा अर्नव को कोस रहा था, जो पागल होकर शिवांश के सामने दौड़ पड़ा था। वो सोच रहा था कि क्या अर्नव मूर्ख है जो खुद अपनी मौत के पास जा रहा है। वो ये सोच रहा था कि अगर वो अकेला आता तो ऐसा कुछ नहीं होता, पर फिर वो खुद को थोड़ा संयमित करके कुछ कदम आगे चलने देने के लिए तैयार हो गया।
वो केवल कुछ ही मिनटों के लिए बाहर गया और अंत में वो समझ गया था कि इस मामले को सुलझाने का कोई रास्ता नहीं है। एक पल के लिए उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। वो खुद को बहुत मजबूर समझ रहा था। फिर उस बूढ़े ने एक योजना बनाई। उसने महेश पर एक बार अपनी पूरी ताकत से हमला किया। महेश के चेहरे पर गंभीर भाव थे। हालांकि उसने बूढ़े आदमी का सीधे सामना नहीं किया, उसने बूढ़े आदमी को चकमा दे दिया। महेश के इस हमले को चकमा देने के बाद वो बूढ़ा भी नाराज हो गया। वो महेश से बोला, तुम लोग अर्नव के पिता की ताकत को नहीं जानते हो। वो इतने शक्तिशाली हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम उसके बेटे को मार दोगे तो तुम सबको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हो सकता है इसका बदला वो तुम्हारी जान लेकर ले। जब महेश ने इसे सुना तो वो उसकी बकवास पर कैसे विश्वास कर सकता था। क्या संप्रदाय गुरु शेर जैसा दहाड़ने वाले राजा से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? महेश उस बूढ़े आदमी से कहता है, मुझे डर है, आप नहीं जानते कि जो आदमी आपके सामने खड़ा है वो शेर जैसा दहाड़ सकता है। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बूढ़े ने यह सुना तो वो चकित रह गया। वो जानता था कि सब खत्म हो चुका है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब वो केवल इतना ही कर सकता था कि शिवांश से प्रार्थना की जाए कि वो थोड़ा शांत हो जाए या अर्नव होशियार हो जाए। वो नहीं चाहता था कि उसका गुस्सा उसके सिर पर चढ़ जाए और वो यहां अपने जीवन से हाथ धो बैठे। अगर अर्नव मर भी जाता तो ठीक था, लेकिन ये आदमी पहले ही बूढ़ा हो चुका था और उसे अपने बुढ़ापे के लिए एक सहारे की जरूरत थी। अर्नव उसके लिए वही सहारा था। यह सोचकर बूढ़े आदमी के दिल में क्रोध की लहर दौड़ गई। उस बूढ़े आदमी के साथ बाजार में खड़े लड़के और लड़कियों का एक ग्रुप भी आया था जो उसके शिष्य थे। उसने उन युवा शिष्यों को देखा जो डरे हुए वहां खड़े थे। उनमें प्रत्येक के चेहरे पर आश्चर्य था। वो बूढ़ा आदमी अर्नव की मदद करना चाहता था, पर क्या होगा अगर शिवांश के पास सच में असाधारण शक्ति हो? उसे डर था कि वो उस संप्रदाय में वापस नहीं लौट पाएगा। उसे बस इतना करना था कि वो अपनी जान बचाकर भागे। शिवांश की ताकत से चकित बूढ़े आदमी ने जब संप्रदाय गुरु की भयानक ताकत के बारे में सोचा तो उसका दिल कांप उठा। अर्नव शिवांश के सामने दौड़ा। उसकी जीवन शक्ति ऊर्जा जंगली और अत्याचारी थी। यह स्पष्ट था कि यह उसके द्वारा निगली गई जीवन शक्ति ऊर्जा की गोली के प्रभाव के कारण था। शिवांश का चेहरा बहुत शांत था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने ही लेवल के मार्शल आर्ट्स की ताकत के साथ था। वो इस मार्शल मास्टर लेवल को हरा नहीं पाएगा जिसने उसे गोली दी थी। उसे अब और घुलने मिलने की जरूरत नहीं थी। हालांकि शिवांश को भरोसा था कि वो इस बच्चे यानी अर्नव को बिना किसी चोट के मार सकता था। जब शिवांश ने अर्नव को इतने आक्रामक तरीके से अपनी ओर भागते हुए देखा तो उसने फैसला किया कि वो अब कुछ भी नहीं छुपाएगा। अर्नव ने जब ये देखा तो वो तुरंत चिल्लाया, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। आप अधिक से अधिक एक मार्शल मास्टर हैं। मुझे अब डर नहीं, जबकि मैं भी एक बहुत ऊंचे दर्जे का मार्शल मास्टर हूं। क्या आप मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं? जब शिवांश ने सुना तो वो मुस्कुराया और कहा, भाई अपने आप में इतना बड़ा मत बनो। भगवान जाने कब तुम समझोगे। क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो? शिवांश ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अंत में इससे पहले कि अर्नव शिवांश की ताकत को समझ पाता, उस बूढ़े का चेहरा तुरंत बदल गया। वो बूढ़ा शिवांश की स्थिति को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी राक्षस को देख रहा हो। वो आदमी जो कूदकर बाहर आया था और सवाल किया था कि क्या शिवांश उन सभी को हरा सकता है, वो तुरंत शर्मा गया। बहुत देर तक वो एक शब्द भी नहीं बोल सका। लेकिन उनमें से किसी की भी इस हरकत पर हंसने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो सभी ऐसा मार्शल आर्ट चाहते थे। वहां एक काली पोशाक में लड़की शिष्या भी खड़ी थी। वो वहां ये सब होते हुए देख रही थी। जब उसने शिवांश को देखा तो वो बड़बड़ाई, मैंने कभी नहीं सोचा था ये इतना बेहतर मार्शल आर्टिस्ट होगा। वो अभी भी युवा था। मैंने इस बार वास्तव में उसे गलत समझा। दूसरा लड़का जिसके अर्नव के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, उन सब ने भी शिवांश को अविश्वास से देखा। इसी दौरान उनकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। जाहिर है उन्होंने महसूस किया कि शिवांश और अर्नव के बीच लड़ाई एक अच्छी बात थी। शायद शिवांश इस मौके का इस्तेमाल अर्नव को मारने के लिए कर सकता था। लड़की ने शिवांश की तरफ देखा और बोली, अच्छा नहीं, इस आदमी का वास्तव में हत्या का इरादा है। उस लड़की को डर था कि अर्नव का जीवन खतरे में होगा।
हमें जाकर उसकी मदद करनी होगी, वरना वो बिना किसी संदेह के मर जाएगा। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा था कि यहां खड़े लोगों में से किसी ने भी अपने पैर नहीं हिलाए। जाहिर है वे सभी शिवांश से डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने हिम्मत नहीं की। वो लड़की फिर से बोलती है, आगे बढ़ो और अर्नव की मदद करो। पर वहां खड़े किसी भी आदमी ने अर्नव की दुश्मन से लड़ने में मदद नहीं की। उन लड़कों के हिसाब से अर्नव की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। इन थोड़े से लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और देखा कि उनमें से कोई भी नहीं हिला अर्नव की मदद के लिए। उनमें से प्रत्येक की आंखें शर्मिंदगी के साथ झुक गईं। सभी ने इस बात का जिक्र करना बंद कर दिया, लेकिन इसके ठीक बाद लड़की ने फिर से भौहें चढ़ा ली। उसने अपने बगल वाले आदमी से कहा, अगर हम उसे ऐसा करने देते हैं, अगर हम अर्नव को ऐसे ही मर जाने देते हैं, तो जब हम वापस जाएंगे तो हमारे लिए यह अच्छा साबित नहीं होगा। आखिरकार अर्नव संप्रदाय के गुरु का बेटा है। वहां एक लड़का जिसके अर्नव के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, वो हंसा और बोला, तो क्या हुआ अगर वो संप्रदाय गुरु का बेटा है? संप्रदाय गुरु भी एक अच्छा आदमी नहीं है। इसके अलावा उसका बेटा भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। इसके अलावा हमारे विपरीत ये आदमी इतना मजबूत है, अगर हम वहां जाते हैं तो हम केवल मौत को दावत देंगे। यहां तक कि अगर संप्रदाय गुरु हमें दोष देते हैं तो वो क्या हमें दोष दे सकते हैं? अधिक से अधिक कुछ दंड देंगे। लड़के ने लड़की शिष्य की ओर देखा और कहा। लड़की शिष्या ने सिर हिलाया। उसका दिल धीरे धीरे शांत हो गया। वो लड़का बोलता रहा, भले ही वो संप्रदाय गुरु द्वारा नहीं मारा गया हो, मुझे डर है कि उसका अंत अच्छा नहीं होगा। लड़की शिष्या ने भौहें चढ़ाई और उससे कहा, कैसा रहेगा यदि हम उसकी रक्षा करने के तरीके के बारे में सोचते हैं? तो वो आदमी लड़की से बोलता है, उसकी रक्षा करें? तुम उसकी रक्षा कैसे करना चाहती हो? तुम्हें उसकी रक्षा करने की क्या जरूरत है? जब लड़की ने यह सुना तो वो फिर चुप हो गई। ये सही है, संप्रदाय गुरु ही होता है। इसके अलावा संप्रदाय गुरु की ताकत बेहद शक्तिशाली थी। वो अब अपनी जान की रक्षा नहीं कर सकता था। वो अब भी उस बुजुर्ग की रक्षा करने के बारे में क्यों सोचेगा? लड़की ने फिर से अपने दिल को समझा लिया। इसके अलावा अगर उसके माता पिता को पता चला कि वो मर चुकी है तो वो निश्चित रूप से उससे संबंधित सभी लोगों को अपना गुस्सा निकालने के लिए मार डालेंगे। क्या संप्रदाय के लोग अर्नव की मदद करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अर्नव वहां सिर्फ यही सोच रहा था कि वहां उपस्थित सभी लोगों ने, जिसमें उसके अपने लोग भी शामिल थे, किसी ने उसकी मदद नहीं की। पता नहीं वे क्या सोच रहे थे। शिवांश ने बिना किसी की परवाह किए अपनी सारी जीवन शक्ति ऊर्जा खोल दी। उसका पूरा शरीर काली रोशनी में लिपटा हुआ था, खासकर उसके दोनों हाथ। वो काला प्रकाश सबसे मजबूत था, इतना मजबूत कि अर्नव शिवांश को नहीं देख सका। अपनी जीवन शक्ति ऊर्जा की काली रोशनी में लिपटे हाथों से शिवांश ने अर्नव को पकड़ लिया। अर्नव की आंखों की पुतलियां कई बार सिकुड़ी। जाहिर है उसके दिल में बड़ा उतार चढ़ाव था। वो डरा हुआ था, लेकिन उसकी स्पीड जरा भी धीमी नहीं हुई। उसने बिना किसी झिझक के शिवांश पर हमला करना जारी रखा। ये देखकर शिवांश ने सिर हिलाया। हालांकि अर्नव का स्वभाव थोड़ा खराब था, फिर भी उसकी युद्ध क्षमता बहुत अच्छी थी। यह जानने के बाद भी कि वो एक मार्शल आर्ट योद्धा था, न केवल उसने कोई डर दिखाया बल्कि मुश्किलों का सामना करते हुए उस पर हमला करना जारी रखा। शिवांश ने उसकी तारीफ तो की, पर उस पर कोई दया नहीं दिखाई। अर्नव अपने मुंह में जोर से दहाड़ता हुआ शिवांश की ओर दौड़ा। तो क्या हुआ कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन असली योद्धा वही होगा जो आज यहां से जीवित जाएगा। शिवांश ने केवल यह महसूस किया कि उसकी ताकत बढ़ने के बाद भले ही अर्नव ने येलो ग्रेड युद्ध तकनीक का उपयोग किया हो, फिर भी उसकी शक्ति पहले की तुलना में कई गुना अधिक हो गई थी। अर्नव की हिम्मत कम नहीं हुई। फिर शिवांश ने अपनी जीवन शक्ति ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसके शरीर में एक और मुक्का मारा। यह शिवांश का सबसे मजबूत हमला कहा जा सकता था। फिर उसने 8 पोल ब्रोकन फिस्ट नामक एक तकनीक का इस्तेमाल किया। मुक्का मारने की इस तकनीक का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि सिर्फ एक काफी ताकतवर आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि इस मुट्ठी में विनाशकारी शक्ति थी। जैसा कि वो जिस तकनीक का उपयोग कर रहा था वो अधिक से अधिक ताकतवर हो गया। जब उसने एक मुक्का मारा तो वो अपने साथ कम से कम 8 लेवल की छिपी हुई शक्ति लेकर आया। दुश्मन के शरीर में विस्फोट हो जाए, ये एक ऐसी शक्ति थी
इसके अलावा गुप्त शक्ति की पहली परत से ज्यादा मजबूत उसकी 8वीं परत थी। वहां खड़े सब लोग ये देख रहे थे कि मुट्ठी की यह तकनीक कितनी भयानक थी। अगर इस तकनीक की सच में बात करें तो ये गुप्त बल किसी और के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। 8 पोल ब्रोकन फिस्ट की शक्ति केवल एक साधारण पहला पंच था और वो भी बहुत शक्तिशाली था। अर्नव ने इसकी अच्छी तरह से योजना बनाई थी। उसने सोचा कि शिवांश उसकी शक्तिशाली ताकत का फायदा उठा सकता है और सुस्त पड़ सकता है। फिर शिवांश किसी और के शरीर को भारी झटका देने के लिए अपने सबसे मजबूत हमले 8 क्लास की ब्रेकिंग स्ट्राइक का उपयोग करेगा। शिवांश अर्नव की छिपी हुई ताकत के 8 क्लास का उपयोग करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। फिर भी उसे असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति माना जाता था। उसने गुप्त शक्ति के 5 चरणों में महारत हासिल की है। आमतौर पर जिन लोगों ने उससे लड़ने के लिए छिपी हुई ताकत के इस 8वें स्तर का इस्तेमाल किया था, उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। यह कहा जा सकता है कि शिवांश हर चीज के बारे में बहुत सतर्क था। वो किसी तरह से कोई खतरा नहीं लेना चाहता था। शिवांश को घबराहट हो रही थी। इसके बावजूद भी शिवांश ने खुद को सही करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। इस तरह की घबराहट उसके लिए बहुत मददगार थी। ये उसे किसी भी समय ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता था। ये कोई बुरी बात नहीं थी। उनकी मुट्ठियां टकराने के बाद वे फिर से जल्दी से अलग हो गए। अर्नव बड़ी उत्सुकता के साथ शिवांश को देख रहा था, लेकिन शिवांश द्वारा अपनी मुट्ठी वापस लेने के बाद बहुत निराश हो गया। यह स्पष्ट था कि उसकी लेवल 8 पंच का शिवांश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिवांश हमेशा से ही अर्नव से सावधान रहा है। जब उसने अर्नव के मुक्के को देखा तो उसने तुरंत अपने शरीर के सभी जीवन शक्ति ऊर्जा को उस मुट्ठी में समेट लिया और जिस क्षण शिवांश उससे टकराया उसने एक शक्ति महसूस की। ये उसकी मुट्ठी में चुभने लगा और साथ ही ये भी लगा कि ये फटने वाला है। शिवांश ने इसे कम नहीं आंका। उसने इसे लपेटने के लिए तुरंत अपनी जीवन शक्ति ऊर्जा को नियंत्रित किया मुट्ठी के चारों ओर और फिर जल्दी से उसे तोड़ दिया। इसके अलावा शिवांश ने अर्नव के हमले पर जोरदार प्रभाव का इस्तेमाल किया था। एक पल में सिस्टम ने उस विशेष ताकत का परिचय देना शुरू कर दिया जो अर्नव ने अपने दिमाग में इस्तेमाल की थी। जब शिवांश ने सुना तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। अभी उसके पास जिस चीज की कमी थी वो थी इस तरह की शक्तिशाली लड़ाई और इस तरह का कौशल। सिस्टम के परिचय को सुनने के बाद शिवांश ने जितना ज्यादा उसके बारे में सोचा वो उतना ही उत्साहित हो गया। जब सिस्टम ने उससे पूछा कि क्या वो तकनीक सीखना चाहता है, शिवांश ने तुरंत सिस्टम को हाँ बोल दिया और 1000 पॉइंट खर्च कर दिए। शिवांश के लिए ये तकनीक सीखना पूरी तरह से अलग था। इस तकनीक के प्रभाव को और अधिक करने के लिए शिवांश ने अपने मन में विचार किया और उसने केवल यही महसूस किया कि इस तकनीक का दोबारा उपयोग करना उसके लिए बहुत ही सरल था। वो इस तकनीक का उपयोग करके किसी को भी खत्म कर सकता है। शिवांश इस तकनीक का इस्तेमाल किसी के भी ऊपर कर सकता था और इस शक्तिशाली तकनीक के साथ वो किसी को भी चकमा दे सकता था। अगर किसी को शिवांश को इस तरह का मुक्का मारना हो तो वो अंदर से बाहर तक की शक्ति को एक साथ टुकड़ों में विस्फोट कर देता। हालांकि अर्नव एक दयालु व्यक्ति नहीं था। उस पर इस शक्ति का प्रयोग करना कोई बुरी बात नहीं थी क्योंकि उसने पहले ही बहुत क्रूरता भरे काम किए थे। उसने रामदीन को पहले ही बहुत परेशान किया था। शिवांश ने इस वक्त वहां खड़े किसी भी व्यक्ति की कोई परवाह नहीं की। उसे नहीं पता था कि वो दोबारा इस 8 ग्रेड पंच को किसी और के खिलाफ इस्तेमाल कर भी पाएगा या नहीं। शिवांश मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अर्नव के चेहरे पर चिंता तेज हो गई क्योंकि वो सोच रहा था कि शायद शिवांश अब उस पर हमला नहीं करेगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद शिवांश ने और अर्नव ने फिर से एक दूसरे पर हमला किया। अर्नव जमीन पर गिरा और फिर से खड़ा हो गया। वो तो अपना दूसरा हमला तुरंत करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपना हाथ उठाया तो ऐसा लगा जैसे वो अपने हाथ में किसी शक्ति को महसूस कर सकता है। जब उसने अपना सिर नीचे किया तो उसने देखा कि उसके हाथ पर बंधे कपड़े पर खून का कोई निशान नहीं था। उसके हाथ का कपड़ा पहले ही खुल चुका था पर उस पर खून तो नहीं था, लेकिन उसे दर्द महसूस हो रहा था। उस वक्त उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसकी कसकर बंधी हुई मुट्ठियां कांप रही थी और उसके हाथ मानो अब थक चुके थे। उसके हाथ और हमला करने के लिए तैयार नहीं थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो शिवांश के सामने इतना कमजोर हो जाएगा। ये केवल एक पंच की ताकत थी और इस तकनीक के लिए शिवांश ने सिस्टम के पास पॉइंट भी खर्च करके लिए थे।
शिवांश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। उसके कपड़े भी खराब नहीं हुए थे, वो बिल्कुल साफ सुथरा था, बस उस पर धूल के निशान थे। अर्नव के दिल में हार का भाव उमड़ पड़ा। हालांकि जब उसने शिवांश की मुस्कान देखी तो उस पर गुस्सा एक बार फिर हावी हो गया। उसने अपनी मुट्ठी बनाई और वो एक बार फिर शिवांश पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो शिवांश को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता है। अब शिवांश भी थोड़ा गंभीर हो गया था। ऐसा लग रहा था इस आदमी ने पहले ही अपने जीवन को दांव पर लगाने का फैसला कर लिया है और अब इसे कुछ भी गंवाने का भय ना हो, यहां तक कि अपनी जान भी नहीं। ऐसा व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। उसने अपने जीवन को एक पंख के समान हल्का माना। उसे अपने जीवन की कोई कीमत ही नहीं लग रही थी और अर्नव ने जीवित रहने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। वो केवल एक जीत की उम्मीद कर रहा था। शिवांश मूर्ख नहीं था, वो इस तरह किसी से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। शिवांश के शरीर पर काली रोशनी का असर बढ़ने लगा। तभी शिवांश को याद आया कि उसने अपनी जीवन शक्ति ऊर्जा को उस अर्नव के शरीर में इंजेक्ट कर दिया था। उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि जीवन शक्ति ऊर्जा अर्नव के शरीर में किस तरह काम कर रही थी, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। शिवांश ने महसूस किया कि उसकी जीवन शक्ति ऊर्जा अर्नव के शरीर में अभी भी थी, हालांकि वो इसे नियंत्रित करने में सफल था। ऐसा लग रहा था कि उसने जो जीवन शक्ति ऊर्जा उसके शरीर में इंजेक्ट की है वो काफी नहीं थी। उससे उसके शरीर में कुछ भी नहीं हो रहा था। अब वो अर्नव भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जीवन शक्ति ऊर्जा की गोली का इस्तेमाल कर रहा था, जैसे कि उसने मानो पहले ही भांप लिया हो कि शिवांश भी ऐसी कोई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। उसने शिवांश की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? शिवांश उसकी बातें सुनकर हल्का सा डरा और उसे काफी गुस्सा भी आया। क्या उसे अर्नव से डरने की जरूरत थी, क्योंकि वो तो बस एक छोटा सा मार्शल आर्टिस्ट था। अर्नव ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जीवन शक्ति ऊर्जा की गोली पर भरोसा किया था। अचानक वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देख अर्नव का दिल डर से कांप गया जब उसने देखा कि शिवांश इतनी तेजी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। पीछे से देख रहे शिष्यों ने जब ये स्थिति देखी तो वे सब एक ही समय धीमी आवाज में चिल्लाए, इतनी जल्दी? इसके बाद बिना देर की अर्नव ने शिवांश पर एक मुट्ठी बनाकर मुक्का मार दिया और बोला, मुझे भी पता है कि 8 पोल ब्रोकन फिस्ट का उपयोग कैसे किया जाता है। उस अर्नव का पंच तुरंत शिवांश के चेहरे से टकरा गया और शिवांश ने कभी नहीं सोचा था कि इस आदमी की प्रतिक्रिया इतनी तेज होगी। ऐसा लग रहा था कि उसे युद्ध का काफी अनुभव था, अन्यथा वो ऐसा नहीं कर पाता। एक दूसरे पर इतने हमलों के बाद भी उनकी लड़ाई शांत नहीं हुई। अर्नव को उम्मीद नहीं थी कि शिवांश की गति इतनी तेज होगी। अचानक से पकड़े जाने पर वो शिवांश के हमले को केवल रोकने की कोशिश कर सकता था। हालांकि शिवांश की ताकत उस वक्त बेहद शानदार थी। फिर अचानक से वो अर्नव बिजली की तेजी से पीछे उड़ गया। शिवांश की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उसने अपने शरीर को थोड़ा हिलाया और अर्नव का पीछा भी उतनी ही तेजी से किया। शिवांश के थोड़ा रुकने के बाद अर्नव का दिल शोक में डूब गया जब उसने देखा कि क्या हुआ है। वो जानता था कि स्थिति अच्छी नहीं है। यदि वो फिर से शिवांश के हाथों आया तो उनकी लड़ाई नहीं रुकेगी, क्योंकि शिवांश को और 10 तरीके पता थे उसकी जिंदगी लेने के। उसने अपने शरीर को स्थिर किया। शिवांश पहले ही आ चुका था। जब उसने अपना सर उठाकर शिवांश की ओर देखा तो शिवांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शिवांश ने फिर अर्नव के चेहरे पर एक मुक्का मारा, लेकिन इस बार उस मुक्के की ताकत से वो वाकिफ था। उसे ऐसा लगा कि उसने इसे पहले भी महसूस किया है। हालांकि उसके पास और सोचने का समय नहीं था। अर्नव ने अपने दोनों हाथ उठाए और शिवांश की ओर बढ़ाए। उसने उसे मुक्का मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। शिवांश के साधारण मुक्के से उसके एक हाथ ने लगभग अपनी युद्ध शक्ति खो दी। इसके अलावा शिवांश ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि वो एक हाथ के इस्तेमाल भर से ही उस व्यक्ति के हाथ को तोड़ सकता है। शिवांश का मुक्का अर्नव के हाथों पर लगा। हालांकि अब उसके पास सोचने का समय नहीं था। फिर शिवांश ने एक के बाद एक उसके चेहरे पर और उसके हाथों पर अपने मुक्कों की बरसात कर दी। वो बिना रुके हुए उसे मारे जा रहा था। अर्नव खड़ा खड़ा केवल भयानक दर्द को सह रहा था। अर्नव को पता था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। क्या अर्नव शिवांश के और पंच को झेल पाएगा और उसके सामने और कितनी देर खड़ा रह पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।